मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था 27 जुलाई के लिए कॉल साइड। यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाने लगा था तो यहाँ पर मैंने लिया था अप साइड के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मार्केट नीचे जाने लगा तो मैंने अपना जो बायस है वो चेंज करके पुट साइड चेंज कर लिया और मैंने यहाँ पर पुट साइड के लिए ट्रेड लिया। मेरा प्लानिंग था कि ऐसा जाएगा मार्केट नीचे की ओर। जो मेजर सपोर्ट है 23,900, ये वाला सपोर्ट ये टूटेगा और मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा मेरा प्लानिंग था। लेकिन ये सपोर्ट नहीं टूटा और मार्केट ऊपर की ओर चला गया। फिर मैंने तीसरा प्लानिंग किया यहाँ पर ये वाला एरिया में, यहाँ इस वाला एरिया में मैं मार्केट को देख रहा था और गलती से ट्रेड पंच हो गया पुट साइड। मार्केट कुछ 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, फिर 23,940 यानी कि 23,950 वाला लेवल से बाउंस करके मार्केट फिर से ऊपर चला गया, जिसमें मुझे 500 का लॉस हुआ। देख सकते हैं मेरा लॉस 500 का हुआ है। उसके बाद चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट में मूवमेंट जो हुआ वो किस तरीके से हुआ और कल का प्लानिंग क्या होगा। तो एक है 24,000 का लेवल, दूसरा है एक है 24,000 का लेवल, ये जो है ये है एक रेजिस्टेंस, और 23,900 का ये लेवल, ये वाला ये एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट फर्स्ट जो 5 मिनट का जो एक कैंडल बना उसका लो था 23,900 और हाई 23,960 के करीब। फिर मार्केट ऊपर गया तो उसी 5 मिनट का हाई को टच करके वापस नीचे आया, फिर उसी 5 मिनट के लो को टच करके वापस ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस नीचे आया, फिर 5 मिनट का जो हाई था उसको क्रॉस करके मार्केट 24,000 के ऊपर अभी क्लोजिंग दे चुका है। मान लो कि 24,000 पर ही क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट ने इसी जगह पर क्यों सपोर्ट लिया, इसका फर्स्ट रीज़न था कि 23,900 पर अच्छा खासा पुट में सपोर्ट था। एक दूसरा रीज़न है, जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी को ऊपर जाने के लिए ज़रूरी है कि सेंसेक्स भी ऊपर जाए और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाए। तो जो सेंसेक्स है उसमें हम देख सकते हैं कि सपोर्ट एरिया कौन सा बना हुआ है। चार्ट में पहले देखते हैं। चार्ट में दिखाया जा रहा है कि 76,500 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। 76,500, तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया बना हुआ है और एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। जब मार्केट ओपन हुआ तो इसी के बीच में ओपन हुआ था मार्केट। उसके बाद
मार्केट 66,500 के करीब गया, फिर मार्केट वहाँ से बाउंस करके ऊपर की ओर आया है। तो मार्केट ने यहाँ एरिया पर सपोर्ट लिया, ठीक है। और अभी जो OI दिख रहा है उसमें जो पुट साइड का OI है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस वक्त जब मैं देख रहा था तब कॉल साइड का OI भी बराबर था। पुट साइड की OI और कॉल साइड का OI दोनों एक जैसा था, बराबर था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आ गया तो ये लोग अपना एसएल हिट ले लिए, जिसके कारण यहाँ पर OI कम हो गया। और जो दूसरा मेन रीज़न था सपोर्ट लेने पर उस एरिया में, वो है मेन ये वाला। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार मार्केट वापस नीचे जा रहा था तो फिर यहीं पर सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी यहीं पर सपोर्ट लिया। मार्केट ने 3 बार ही सपोर्ट लिया, जिसके कारण जो सेंसेक्स है, जो निफ्टी है, वो बुलिश है, तो ऊपर जा रहा था। उसको बैंक निफ्टी नीचे ला दे रहा था, लेकिन एक लेवल पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, जिसके कारण से हमें क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लिया सबसे पहले। उसके बाद दूसरी बार जब आया बैंक निफ्टी यहाँ इस एरिया पर, यहाँ पर सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, तब तक सेंसेक्स ऊपर जा चुका था। तीसरी बार फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। यह है बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों जगह पर एक ही लेवल पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो अगर हम मार्केट जब ऐसे नीचे जा रहा था तो देखते कि जो बैंक निफ्टी है अपने सपोर्ट एरिया पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम कॉल सेट का प्लानिंग कर सकते थे। दूसरी बार फिर देखते कि मार्केट फिर से अपने उसी लेवल पर आ चुका है जिस लेवल पर सपोर्ट लिया है, तो हम यहाँ से फिर कॉल के लिए प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उस वक्त हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते, जिस पर हमें दिखाई देता कि मार्केट सेम लेवल से सपोर्ट ले रहा है। तो हमें ये पता चलता कि हम यहाँ से अपसाइड का प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ से फिर अपसाइड का प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि हमसे छूट गया। तो अब नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लानिंग करें। जो आज है, आज ऐसा था कि बैंक निफ्टी जो है वो नीचे ले जा रहा था। सेंसेक्स कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड बराबर वाई था। निफ्टी में पुट साइड ज़्यादा वाई था एक लेवल पर, कॉल साइड कम था, और एक लेवल पर दोनों बराबर थे। बैंक निफ्टी ड्राइव के नीचे की ओर इधर गया, सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लिया निफ्टी ने, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लिया, तो ये भी सपोर्ट लिए, फिर बाउंस कर दिए, सेंसेक्स भी बाउंस कर दिए। और अगर हम अभी देखें तो निफ्टी बैंक में हमें क्या दिखाई देगा कि निफ्टी बैंक में पुट साइड बहुत अच्छा सपोर्ट बिल्ड हो चुका है। मेजर रेजिस्टेंस 24,000 है। 24,000 के बाद पुट में कोई भी जो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। उधर स्ट्रेंथ है आपका कॉल साइड में
बट कॉल साइड में जो स्ट्रेंथ है वो एक है 24,000 की लेवल, दूसरा जो लेवल है वो 24,100 पर है। लेकिन 24,050 का जो लेवल है वो बड़ा वाला लेवल है। अगर मार्केट 24,050 के ऊपर बना रहता है तो ये 24,050 वाले ऐसे लेंगे और साथ ही 24,000 वाले भी लेंगे, जिसके कारण मार्केट 24,100 तक आ सकता है और यहाँ पर OI बिल्ड हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है यही कि जो बैंक निफ्टी है वो इस लेवल के आसपास खुले और ऊपर जाए। अगर ऊपर नहीं भी जाता है तो वो इस लेवल को ब्रेक ना करे, नीचे की ओर ऊपर की ओर ही बना रहे, बहुत ऊपर ना जाए लेकिन वो इसी लेवल पर बना रहे, ठीक है। और एक और कैंडल ऊपर की ओर चला जाता है तो और अच्छी बात होगी मार्केट को ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर मार्केट इस जो सपोर्ट एरिया है इसको ब्रेक कर देता है तो फिर वापस से मार्केट नीचे जाने की ओर दिख सकता है। और सेंसेक्स भी ज़रूरी है कि वो भी ऊपर जाए, ठीक है, तो वो भी ऊपर जाना चाहिए। इसका अगर ऑप्शन चेन देखते हैं हम लोग तो हमें क्या दिखाई देता है कि पुट साइड अच्छा स्ट्रेंथ बन चुका है, कॉल साइड उतना स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देता है। तो सेंसेक्स क्लियर कट बुलिश दिखाई दे रहा है, 70,000 की ओर मार्केट जा सकता है ऐसा दिख रहा है। सेंसेक्स बुलिश है, ये साफ पता चल रहा है। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी को देखें तो हमें दिख रहा है एक रेजिस्टेंस है 70,000 पर और एक सपोर्ट है 76,500 पर। तो हमें ऐसा दिखाई दे सकता है कि जो ऑपरेटर्स यहाँ पर इस एरिया पर सेलिंग किए हैं उन्हें दिखेगा मार्केट यहाँ पर आ रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट को लोग वापस से नीचे की ओर पुश कर सकते हैं, यानी कि 76,500 की ओर, ताकि उन्हें प्रीमियम डिके मिल सके। क्योंकि ये अपना रेजिस्टेंस एरिया पर आ रहा है, वापस से नीचे तक खेलने की कोशिश कर सकते हैं। क्या निफ्टी में भी इसी तरह का कोई दिख रहा है? नेक्स्ट एक्सपायरी में देखें तो निफ्टी में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी में सिर्फ एक्सपायर ये दिखाई दे रहा है कि 24,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो सपोर्ट है उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 23,800 जो सपोर्ट लेवल है वो 24,000 ही दिख रहा है। तो ये भी मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है कि 24,000 के ऊपर ही रहेगा मार्केट, ऐसे दिख रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी तक। और अगर बैंक निफ्टी को देखें जिसका रिज़ल्ट ख़राब आया है, कई बैंक्स का रिज़ल्ट ख़राब आया है जिसके कारण से मार्केट नीचे चला गया था, इसका अगर नेक्स्ट एक्सपायरी देखें तो उसमें सिर्फ ये 57,000 ही एक लेवल दिखता है। उसके बाद 9 ऊपर में 9 नीचे में कोई लेवल दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट 57,000 के ऊपर ही बना रहेगा ऐसा दिख रहा है। चूँकि निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो हम निफ्टी को ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे सेंसेक्स जिसका एक्सपायरी कल नहीं है, 2 दिन बाद है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट
77,000 के पास जाकर वापस इस लेवल पर आएगा। मार्केट इस लेवल पर एक्सपायरी देने की कोशिश करेगा। 2 लेवल है। मार्केट यहाँ पर रहता है तो उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आता है मार्केट। तो अभी ये रेजिस्टेंस के पास जा रहा है मार्केट। तो एक्सपायरी में हम ये देख सकते हैं कि मार्केट 70,000 को क्रॉस करता हुआ नहीं दिखेगा, उसके नीचे ही रहेगा। तो हम बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं कह सकते, लेकिन 70,000 एक क्या बोल सकते हैं, 70,000 का एक लेवल है जो हमारा टारगेट बन सकता है कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है कॉल साइड। फिर वहाँ तक जाएगा तो वहाँ से हमें एक सेलिंग दिखने को मिल सकता है जो मार्केट को वापस नीचे लाएगा। तो अगर मार्केट 70,000 पर ही खुल जाता है तो हम वहाँ से बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, वहाँ से हम प्लान करेंगे सेलिंग का। क्योंकि जो से ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट में 77,000 पर देखेंगे कि मार्केट सेंसेक्स आ चुका है, जहाँ पर उनको लॉस होना चालू होगा तो वो लोग वापस से सेलिंग करके मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना प्लान पुट साइड का करेंगे। लेकिन अगर जहाँ पर है वहीं पर ओपन होता है तो हम वहाँ से कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। तो ये है मेरा प्लान कल के लिए।